नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 19। फतेहपुर सीकरी की जो लोकसभा सीट है वो फतेहपुर सीकरी आगरा ज़िले में आता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यटन यहाँ का मुख्य आधार है। आगरा ज़िले की ही दूसरी लोकसभा की सीट है फतेहपुर सीकरी। सीकरी जो है वो आगरा में एक गांव हुआ करता था। कहा जाता है कि बाबर ने राणा सांगा को इसी जगह पर परास्त किया था। बाद में आगे चल कर के मुग़ल बादशाह अकबर ने इस जगह को खास महत्व दिया, खास दर्जा दिया। उसने इसे अपनी राजधानी बनाई। सन 1571 से लेकर के और 1585 तक ये मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा था। बाद में पानी की किल्लत के कारण इस जगह को छोड़ करके और आगरे के किले में जो मुग़ल राजधानी थी उसको शिफ्ट कर दिया गया। अकबर के समय में इस जगह पर तमाम विकास के कार्य किए गए। ऐसा कई जगह लिखा भी जाता है, पढ़ा जाता है कि यहाँ पर अकबर ने कई नए किले बनवाए, यहाँ पर तमाम दरगाहें बनी, फिर वाणिज्यिक केंद्र बना। ये सारा जो वाणिज्यिक केंद्र और कई किले तमाम जो हुए बने थे वो आज भी वहाँ पर उसी रूप में, अपने मूल रूप में मौजूद हैं। एक तरफ यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर कालिंदी नदी के किनारे 108 शिवालय मौजूद हैं, जिसको बटेश्वर तीर्थ कहा जाता है वो। और एक पर्यटन की वो भी एक जगह है। धार्मिक पर्यटन में उसका महत्वपूर्ण वो माना जाता है। रोजगार का प्रमुख साधन यहाँ पर्यटन है। चूँकि पर्यटन बेस्ड जगह है ये, तो पर्यटन ही यहाँ पर रोजगार के ज़्यादातर अवसर मुहैया करा रहा है। राजनीति की बात की जाए तो इस सीट का इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। साल 2008 में जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये लोकसभा सीट बनी थी। इस लोकसभा सीट में आगरा और फिरोज़ाबाद की जो विधानसभा सीटें हैं उनको मिलाया गया था। ज़्यादातर हिस्सा फिरोज़ाबाद से लिया गया है और उसके बाद ये सीट बनी है। विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद और बाह। ये 5 विधानसभा सीटें हैं। पांचों सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 2009 में लोकसभा का यहाँ पहला चुनाव हुआ। बसपा के टिकट पर सीमा उपाध्याय चुनावी मैदान में उतरी। भारतीय जनता पार्टी ने राजा महेंद्र अरिदमन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने फिल्म अभिनेता और सेलिब्रिटी राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि राजा महेंद्र और राज बब्बर ये चुनाव हार गए थे। राज बब्बर दूसरे नंबर पर रहे थे और सीमा उपाध्याय को यहाँ पर जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी के खाते में ये सीट गई और पहली सांसद यहाँ से सीमा उपाध्याय चुन करके संसद पहुँची थी। सीमा जो है उस क्षेत्र के दिग्गज नेता रामवीर उपाध्याय की पत्नी है। रामवीर उपाध्याय को किसी समय पर बसपा के बड़े चेहरे के रूप में जाना जाता था। इनकी बसपा के कोर वोटर्स के साथ साथ ब्राह्मण समाज में भी एक अच्छी पैठ मानी जाती थी। बसपा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि जब साल 2014 का लोकसभा चुनाव आया तो सीमा उपाध्याय ये चुनाव हार गईं और बाद में 2019 के चुनाव में यहाँ से लड़ी नहीं। 2019 में ये अलीगढ़ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, पर वहाँ पर पहले ही बसपा ने अजीत बाल्यान को टिकट दे दिया था, जिसके चलते इनको फतेहपुर सीकरी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया, जिसके बाद इन लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बाद में इनके पति रामवीर उपाध्याय का भी नाम यहाँ पे लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चला था, पर इन दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर मीडिया में सार्वजनिक तौर पर इन लोगों ने ये बयान दिया था कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़ाने का काम करेंगे। अभी बीते 15 मई को सीमा उपाध्याय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। हाथरस से वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की फ़िलहाल तैयारी कर रही हैं। अभी हालिया जो चुनाव हुए थे उसमें वो जिला पंचायत की सदस्य चुनी गई हैं और अपनी ही देवरानी और जो पूर्व एमएलसी थे मुकुल उपाध्याय, उनकी पत्नी रितु उपाध्याय को हरा करके इन्होंने ये जिला पंचायत की सदस्य बनी है। रितु उपाध्याय भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ी थी और भाजपा की तरफ से जिला पंचायत पद की उम्मीदवार मानी जा रही थी। बहरहाल इनके जो बेटे हैं चिराग, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी से वो निष्कासित चल रहे थे, उनका निष्कासन भी वर्तमान समय में रद्द कर दिया गया है। इसके बाद साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। चौधरी बाबूलाल यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। चौधरी बाबूलाल जो हैं वो 2 जुलाई 1948 को उनका जन्म हुआ था। आगरा के पनवारी गांव में, अछनेरा ब्लॉक में पनवारी गांव आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। साल
1977 में इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बतौर जिला पंचायत सदस्य की थी। इसके बाद ये अछनेरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख है गए। साल 1980 में ब्लॉक प्रमुख बने। फिर उसके बाद 1996 से लेकर के 2007 तक ये विधायक रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार में ये मंत्री रहे। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ये चुनाव जीत करके सांसद हुए। पर बतौर सांसद क्षेत्र में इनका जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा नहीं था। जब सर्वे हुआ, जब पार्टी ने सर्वे कराया इंटरिम अपना, तो उसमें ये इनके प्रति लोगों में नाराज़गी देखने को मिली थी, जिसका कारण ये था कि इनका टिकट जो 2019 में होना था वो काट दिया गया और इनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट चेहरे के तौर पर इनको जाना जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और राजकुमार चाहर को चुनावी मैदान में लाए। राजकुमार चाहर यहाँ से चुनाव जीत करके वर्तमान समय में सांसद हैं। 10 जुलाई 1967 को खैरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये स्थानीय नेता हैं। अपना शुरुआती शिक्षा इनकी वहीं पर हुई। फिर इसकी इन्होंने बीकॉम तक की पढ़ाई की। साल 2002 में फतेहपुर सीकरी की विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, पर वो चुनाव हार गए। फिर 2007 में उसी सीट से ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, ये चुनाव भी हारे ये। और फिर इसके बाद साल 2012 में जब इनको टिकट नहीं मिला तो ये निर्दल चुनाव लड़े, वो चुनाव भी हारे। लगातार 3 चुनाव ये हारे और तीनों बार जो ये चुनाव लड़े वो अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको जब बाबूलाल को हटाया तो इनको टिकट दिया। चूँकि बाबूलाल को जो है वो जाट नेता के तौर पर जाना जाता था, तो इस जाटों में नाराज़गी को मैनेज करने के लिए इनको राजकुमार चाहर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ये निर्णय उस समय सही साबित हुआ और इनको चुनाव में जीत हासिल हुई। स्थानीय होने का इनको पूरा फ़ायदा मिला, साथ ही साथ यहाँ चुनाव लड़ने का इनका लंबा अनुभव भी था। इसके अलावा क्षेत्र में प्रभावी नेताओं की बात की जाए तो राजा महेंद्र और दमन सिंह का नाम आता है। भदावर हाउस का यहाँ की राजनीति में बहुत प्रभाव है, बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर माने जाते हैं ये। और भदावर राज परिवार से इनका संबंध है। इनके जो पिता थे राजा महेंद्र रिपु दमन सिंह, वो बाह की जो विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे थे। यूपी में मंत्री रहे थे। पर्यटन, वन, खेल जैसे मंत्रालय का जिम्मा उन्होंने संभाला था। 23 जनवरी 1957 को इनका जन्म हुआ था। एमकॉम तक की इन्होंने शिक्षा ली। साथ ही साथ नेशनल शूटिंग के चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये खासे चर्चा में आए थे। साल 1989 में इन्होंने ये कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। फिर उसके बाद 1989 में ही ये बाह की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े जनता दल के टिकट पर। फिर ये वहाँ बाह की विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे, 3 बार जनता दल के टिकट पर और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। फिर भाजपा की जो सरकार थी उसमें ये मंत्री भी रहे थे। साल 2009 में सपा के टिकट पर ये चुनाव लड़ करके जीते थे। 2012 में समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर बाह की विधानसभा सीट से विधायक रहे थे, मंत्री रहे थे इस सरकार में जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनी थी। हालांकि बाद में जो 2014 का लोकसभा चुनाव आया था उसमें इनकी पत्नी है रानी पक्षालिका सिंह, उनको समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, पर पक्षालिका ये चुनाव हार गई थी। इसके पहले साल 2009 के चुनाव में भी ये महेंद्र और दमन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जब इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद महेंद्र की जब नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बढ़ने लगी तो उसके बाद इनको अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। साल 2017 का जो विधानसभा चुनाव आया तो उसमें पहले बाह की जो विधानसभा सीट है उस पर महेंद्र और दमन के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई। बाद में रानी पक्षालिका सिंह को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वहाँ से जीत करके वर्तमान समय में विधायक हैं। इसके अलावा इस सीट पर राजबब्बर, सूरजपाल जैसे नेताओं का भी नाम आता है। राजबब्बर चूँकि स्थानीय हैं, 2 बार बगल की सीट आगरा से सांसद रह चुके हैं, फिल्म अभिनेता हैं, एक बड़े सेलिब्रिटी के तौर पर जाने जाते हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो एक इनका भी प्रभाव इस सीट पर रहता है। सूरजपाल सिंह को जो है जाट नेता के तौर पर जाना जाता है, आरएलडी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं,
2 बार विधायक रहे हैं, एक बार अपना दल के टिकट पर, एक बार बीएसपी के टिकट पर, तो एक पकड़ इनकी भी अच्छी खासी मानी जाती है। साथ ही साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में श्री भगवान शर्मा को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित जो है वो मधुमिता हत्याकांड हुआ था, अमरमणि त्रिपाठी जिसमें आजीवन सजा भुगत रहे हैं, उसमें ये गवाह बन करके चर्चा में आए थे। फिर उसके बाद इन्होंने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को 2 बार विधानसभा चुनाव में मात दिया और उससे भी इनको खासी चर्चा मिली थी। जो बुलंदशहर की डिबाई की विधानसभा सीट है, वहाँ से 2 बार इन्होंने राजवीर को चुनाव हराया था, 2007 में, फिर 2012 में। बहरहाल ये जो बात है, ये इस क्षेत्र पर प्रभावी नेताओं की बात हो गई। समीकरण की बात की जाए, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें या वोटर्स की बात करें, तो यहाँ लगभग यहाँ जो मतदाताओं की संख्या 16,92,963 कुल वोटर्स की संख्या है, जिसमें 9,24,553 पुरुष मतदाता हैं, तो 7,68,345 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातीय आधार पर देखा जाए तो क्षत्रिय वोटर्स की यहाँ संख्या सबसे ज़्यादा है, करीब 3,20,000 या 3.25 लाख के आसपास इनकी संख्या है। शायद यही कारण है, क्षत्रिय वोटर्स की जो संख्या है, यही कारण रहा कि अमर सिंह जैसे नेता यहाँ से चुनाव लड़े। आरएलडी के टिकट पर अमर सिंह चुनाव लड़े थे। अमर सिंह 18 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उनको जाना जाता था। साथ ही साथ राजनीति में सबसे बड़े मैनेजर के तौर पर अमर सिंह को हमेशा से जाना जाता रहा। अमर सिंह हालांकि ये चुनाव जीत नहीं पाए थे, चुनाव हार गए थे, जमानत भी उनकी जब्त हो गई थी। पर इसके अलावा जो यहाँ पर वोटर्स की बात करें तो ब्राह्मण वोटर्स करीब 2,90,000 के आसपास हैं, जाट 2 लाख के आसपास हैं, तो कुशवाहा जो वोटर्स हैं वो लगभग 1.5 लाख के आसपास आते हैं। जो फतेहपुर सीकरी की सीट है, जो फतेहपुर सीकरी का क्षेत्र है, यहाँ पर आलू और दूसरी सब्जियां जो हैं उनका खूब उत्पादन होता है। आलू के जो किसान हैं उनकी समस्या, आलू और गाय यहाँ हमेशा से एक मुद्दा रहे हैं। आलू का उचित मूल्य ना मिल पाना और मंडियों का यहाँ ना होना, बाज़ारों का ना होना, ये जो ऐसी समस्याएं हैं उनसे यहाँ पर हमेशा किसान दो चार होते रहते हैं और ये जो है वो किसानों के लिए हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। पर्यटन की दृष्टि से इस जगह का विशेष महत्व है। इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, या कहा जाए तो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी का ये गांव है यहाँ पर, जो बटेश्वर है, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, वहीं के मूल रूप से रहने वाले थे वो। बावजूद इसके ये जो पूरा क्षेत्र है उससे वो विकास से वो कोसों दूर दिखाई पड़ता है। विकास यहाँ पर अभी भी नहीं हुआ है जैसा इस क्षेत्र का विकास, जो संभावनाएं हैं और जैसी हो सकती थी। बहरहाल ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के प्रभावी नेता और जो इसका इतिहास है या उन नेताओं के बारे में हमारी बातचीत हुई। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की दूसरी लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में जानने के लिए, वहाँ के प्रभावी नेताओं के बारे में जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।